आज आज माता रानी का दूसरा नवरात्रा है दोस्तों। जय जगदम्बा, जय माता रानी। आज हम कथा सुनाएंगे आपको माँ ब्राह्मणी की। नमस्कार भक्तों, आज हम सुनेंगे देवी शक्ति के अत्यंत दिव्य और तेजस्वी स्वरूप माँ ब्राह्मणी की कथा और प्रेरणादायक कथा, जो भक्ति, ज्ञान और धर्म की रक्षा का अद्भुत ही संदेश देती है। कथा का प्रारंभ करते हैं। प्राचीन काल की बात है, जब सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा, तब अधर्म और अन्याय ने धीरे धीरे पृथ्वी पर अपना प्रभाव फैलाना शुरू कर दिया। असुरों का अत्याचार इतना बढ़ गया कि साधु संत, ऋषि मुनि और देवता भी अत्यंत ही परेशान हो उठे। देवताओं ने स्वर्गलोक पर भी संकट के बादल मंडराने लगे। तब सभी देवताओं ने एकत्र होकर सृष्टि की रचपिता भगवान ब्रह्मा के पास पहुंचकर देवताओं ने हाथ जोड़कर विनती की, हे प्रभु, पृथ्वी पर अधर्म बढ़ रहा है, असुरों का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, कृपा करके हमारी रक्षा करें। भगवान ब्रह्मा ने उनकी व्यथा सुनी और गहन ध्यान में लीन हो गए। तभी उनके तेज से एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ, माँ ब्राह्मणी का स्वरूप प्रकट हुआ। उस दिन दिव्य प्रकाश में एक अद्भुत और तेजस्वी देवी प्रकट हुई। वही थी माँ ब्राह्मणी। उनका स्वरूप अत्यंत ही मनोहर तेजपूर्ण था। वे हंस वाहन पर विराजमान थी। उनके हाथों में वेदमाला, कमंडल और वर मुद्रा शोभा पर रही थी। उनके मुखमंडल से ज्ञान और शांति की दिव्य आभा प्रकट हो रही थी। देवी का आश्वासन। माँ ब्राह्मणी ने देवताओं से कहा, हे देवताओं, भय मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा के लिए प्रकट हुई हूँ। अधर्म का नाश और धर्म का स्थापना अवश्य होगी। उनकी वाणी सुनकर देवताओं के हृदय में आशा और साहस का संचार हुआ। असुरों का अत्याचार। उसी समय एक शक्तिशाली असुर था, जिसने तपस्या करके अनेक वरदान प्राप्त कर लिए थे। वह अपने अहंकार से चूर चूर होकर लोगों में अत्याचार करने लगा। वह यज्ञ को नष्ट करता, ऋषियों को परेशान करता और देवताओं का युद्ध के लिए ललकारता। महायुद्ध का आरंभ जब अत्याचार अपनी सीमा पार कर गया, तब माँ ब्राह्मणी ने युद्ध का संकल्प लिया। देवताओं ने भी उनका साथ दिया। युद्ध भूमि में माँ ब्राह्मणी का स्वरूप और भी अधिक तेजस्वी हो गया। उनकी आंखों से अग्नि समान तेज निकल रहा था और उनके हाथों में दिव्य शक्तिशाली प्रकट हो रहे थे। दिव्य शक्ति का प्रदर्शन माँ ब्राह्मणी ने अपने कमंडल से पवित्र जल छिड़क कर, जिससे असुरों की शक्ति क्षण में नाश कर दी। उन्होंने अपने मंत्रों और दिव्य शक्तियों से असुरों सेना को कमजोर कर दिया। असुरों ने भी पूरी शक्ति और से युद्ध किया, लेकिन वे देवी के तेज और के सामने टिक नहीं पाए। असुर का अंत में नाश हो गया। माँ ब्राह्मणी ने अपने दिव्य शस्त्रों से उसे महाअसुर का वध कर दिया। जैसे ही असुर का अंत हुआ, चारों ओर शांति छा गई। देवताओं ने जय जयकार की और माँ ब्राह्मणी जय जयकार देवी की धर्म पुनः स्थापना हुई। असुरों के विनाश के बाद पृथ्वी पर पूरा धर्म की स्थापना हुई। ऋषि मुनि ने अपने यज्ञ पुनः प्रारंभ किए और संसार में सुख शांति लौट आई। देवताओं ने माँ ब्राह्मणी का आभार व्यक्त किया और उनकी स्तुति की। देवी का संदेश। माँ ब्राह्मणी ने कहा कि जब जब संसार में अधर्म बढ़ेगा, तब तब मैं विभिन्न रूप में प्रकट होकर धर्म की रक्षा करूँगी। कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है दोस्तों। यह कथा हमें सिखाती है कि धैर्य और श्रद्धा और सच्ची भक्ति से हर कठिनाई का सामना संभव है। अहंकार और अधर्म का अंत निश्चित होता है। तो भक्तों,
यह थी माँ ब्राह्मणी की दिव्य कथा और महाब्राह्मणी की कथा। यदि आप हमारे सच्चे मन से उनकी आराधना करते हैं तो वे अवश्य ही आपके जीवन में ज्ञान और शांति सुख प्रदान करती है। पृथ्वी पर शांति स्थापित हो गई और चारों ओर धर्म और सत्य का प्रकाश फैलने लगा। ऋषि मुनि अपने यज्ञ और तप में लीन हो गए। मनुष्य सुख और संतोष के साथ जीवन जीने लगा। लेकिन समय के साथ साथ एक नई समस्या उत्पन्न हुई। धीरे धीरे मनुष्यों के मन में अहंकार और लालच जन्म लेने लगा। लोग अपने ज्ञान और शक्ति का दुरुपयोग करने लगे। जहाँ पहले असुर बाहरी रूप में थे, अब वही असुर मनुष्य के भीतर जन्म लेने लगे। अहंकार, क्रोध, लोभ और मोह माया के रूप में भी यह अज्ञान अंधकार और भी खतरनाक था, क्योंकि यह दिखाई तो कहीं नहीं देता था, लेकिन भीतर ही भीतर जीवन को नष्ट कर रहा था। देवताओं ने यह स्थिति देखी तो पुनः चिंतित हो उठे और वे समझ गए कि अब युद्ध बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक है। तब वे फिर से भगवान ब्रह्मा के पास पहुँचे और मार्गदर्शन मांगा। महाब्राह्मणी का पुनः प्रकट होना। भगवान ब्रह्मा ने कहा, इस बार समाधान शास्त्रों से नहीं ज्ञान से होगा। तभी माँ ब्राह्मणी पुनः प्रकट हुई, लेकिन इस बार उनका स्वरूप और भी शांत और करुणामयी और ज्ञान में था। उनकी आँखों में अपार करुणा थी और उनके मुख से ज्ञान की धारा प्रवाहित हो रही थी। माँ ब्राह्मणी ने कहा, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना अज्ञान है। उन्होंने लोगों को शिक्षा दी, सत्य का पालन करो, अहंकार का त्याग करो और अपने शरीर के भीतर अंधकार को पहचानो। उन्होंने वेदों और शास्त्रों का ज्ञान फैलाया, जिससे लोगों ने मन ही मन भ्रम दूर होने लगे। उसी समय एक साधक था जो जीवन के दुखों से परेशान था। वह मार्ग की खोज में इधर उधर भटक रहा था। एक दिन उसे माँ ब्राह्मणी के दर्शन हुए। वह उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे माँ, मुझे शांति का मार्गदर्शन दिखाएं। माँ ने मुस्कुराकर कहा, सच्ची शांति बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। उन्होंने उसे ध्यान, भक्ति और सत्य मार्गदर्शन बताया। साधक ने माँ के बताए मार्ग पर चलना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसका जीवन शांत हो गया। उसके विचार शुद्ध हो गए और उसका जीवन सुखमय हो गया। यह परिवर्तन देखकर अन्य लोग भी प्रेरित हुए। धीरे धीरे पूरे समाज में परिवर्तन आने लगा। लोगों ने अहंकार और लालच का त्याग करना शुरू कर दिया। सत्य, प्रेम और करुणा का प्रसार होने लगा। अज्ञान का अंधकार मिटने लगा और ज्ञान का प्रकाश फैल गया। माँ ब्राह्मणी ने अंत में कहा, जब तक मनुष्य अपने भीतर के अंधकार को नहीं मिटाएगा, तब तक बाहर से शांति संभव नहीं है। सच्ची विजय वही है जो सवैया पर प्राप्त की जाए। अध्याय का समापन। दोस्तों, आज की यह कथा हमारी यहीं समाप्त होती है। तो भक्तों, यह कथा माँ ब्राह्मणी की कथा का दिव्य अध्याय था, जो हमें सिखाती है कि सबसे बड़ा युद्ध हमारे भीतर चलता है। अगर हम यह कथा की जानकारी पसंद आई हो आप लोगों को, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट में जय माता रानी जरूर लिखें। और हम कल फिर मिलेंगे तीसरे नवरात्रि की व्रत कथा के साथ में। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपके नवरात्रि कुशल मंगल हो। जय माता रानी दोस्तों, धन्यवाद। एक आखिरी संदेश दोस्तों, आप भले ही पूजा पाठ न करें, लेकिन अपने बड़ों का आदर सम्मान करें।